ત્યારે ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસે વડાપ્રધાન હંસલપુરમાં સુઝુકી મોટર પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ આજે અમદાવાદમાં મારુતિ સુઝુકીના ઇલેક્ટ્રિક કાર અને બેટરી પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। મારુતિના પ્લાન્ટમાંથી હાઇબ્રિડ બેટરી ઇલેક્ટ્રોડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવશે અને આ સાથે કંપની 100 દેશોમાં ઈ-વિટારા નિકાસ કરશે, જેમાં જાપાન અને યુરોપિયન યુનિયન દેશોનો સમાવેશ થાય છે। ઈ-વિટારા એ મારુતિનું પહેલું વૈશ્વિક બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વાહન છે। કંપની આ વર્ષે પણ ભારતમાં ઈવી લોન્ચ કરશે। આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આજે મેક ઇન ઇન્ડિયામાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરાઈ રહ્યો છે। પ્રધાનમંત્રીએ તમામ રાજ્યોને સુધારા અને રોકાણ પર સ્પર્ધા કરવા અપીલ કરી છે। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। सभी राज्यों को कहता रहा हूं कि हमें प्रोएक्टिव होना होगा, हमें प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी होगी, हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस पर बल देना होगा, कानूनों में रिफॉर्म्स को बल देना होगा। और ये कंपटीशन का जमाना है। जो राज्य जितनी तेजी से अपनी पॉलिसीज को नीट एंड क्लीन रखता है, इफ्स एंड बट्स के बिना रखता है, तो इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है। रिफॉर्म की स्पर्धा करे, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा करे, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसी की स्पर्धा करे और हम 2047 विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को तेज गति से पार करने में
अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।